गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रहा होगा। और जिन्होंने अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी शुरू नहीं किया है, आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, जल्द से जल्द अपना तैयारी जो है स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ ही महीने रह गए हैं और ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी शानदार आए, इसके कारण जितने जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, और लास्ट में आपके रिविजन्स के लिए भी काफ़ी समय बचेगा। और आज के वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज के वीडियो में जो हमारा फैक्टराइजेशन चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली आपको दो थियरम्स पढ़ने होंगे, एक रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा फैक्टर थ्योरम। तो आज के लेक्चर में हम रिमाइंडर थ्योरम के सभी सवालों को करेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम के सवालों को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में बेसिकली हमें रिमाइंडर्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं। इन क्वेश्चंस के थ्रू हम सभी इसमें कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के थ्रू सभी सीखेंगे कि किस प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और अपना कॉपी नोटबुक निकाल लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, और कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो सवाल मैं कराऊँ क्या उतने सवाल इस चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि जितना क्वेश्चंस मैं कराऊँ, जितने सवाल मैं कराऊँ, उतने क्वेश्चंस मोर देन इनफ है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करने होंगे और लास्ट में जब चैप्टर्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपना जो PYQ है उसको एक बार सॉल्व कर लें और सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लें। आपसे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लेक्चर को सही से अटेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बोला है कि फाइंड द रिमाइंडर विदाउट डिविजन्स ऑन डिवाइडिंग f ऑफ x बाई x माइनस 2। यानी कि हमें एक f ऑफ x गिवन है। f ऑफ x कितना गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। और क्वेश्चन बोला गया है कि इस f ऑफ x को डिवाइड करो x माइनस 2 से और बताओ कि रिमाइंडर कितना होगा। लेकिन हमें एक्चुअल डिवाइड नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इस सवाल को सॉल्व करके हम रिमाइंडर निकालेंगे। क्लियर है, चलिए कैसे करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के लिए लिखेंगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अब बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम लिखने के बाद क्या करेंगे, जिस भी चीज़ से हमें डिवाइड करने के लिए बोला जाता है उसको 0 के साथ इक्वेट करके x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस सवाल में हमें किससे डिवाइड करने के लिए बोला गया है, x माइनस 2 के साथ बोला गया है। यानी कि हम लोग लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू हमारा 2 आ गया। अब f ऑफ x में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि f ऑफ x है ना यहाँ पे, तो लिखेंगे f ऑफ 2। ठीक है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देंगे। तो ये देखिए 5x स्क्वायर है तो 5x स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस 7x है, राइट। तो 7x के जगह पे क्या लिखेंगे, इंटू 2 लिखेंगे, प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 5 इंटू 4 माइनस 7 2 ज़ा 14 प्लस 4। अब यहाँ से हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 और माइनस 14 प्लस 4 कितना होता है माइनस 10। तो यानी कि 20 माइनस 10 दैट इज़ 10। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ख़त्म सवाल, था ना इजी। इसी प्रकार से हम रिमाइंडर थ्योरम के मदद से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को, इस आंसर को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। आई होप आप सभी नोट डाउन कर लिए होंगे। मूव ऑन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ।
तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग f ऑफ x बाय x प्लस 3 वेयर f ऑफ x इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ठीक है, यानी कि इस बार जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है f ऑफ x जो गिवन है कितना है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x। और क्वेश्चन बोला है कि जब ये f ऑफ x प्लस 3 से डिवाइड होगा तब बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर हमें निकालने हैं, तो उसी प्रकार से करेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम क्या करते हैं, जिस भी चीज़ से हमें डिवाइड करने होते हैं उसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करके x का वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमें x प्लस 3 से डिवाइड करने हैं, तो इसके कारण x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 3। यहाँ से 3 को राइट हैंड साइड लेके चल जाएंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा। अब क्या करना होगा, जहाँ जहाँ x है f ऑफ x में वहाँ x का वैल्यू माइनस 3 पुट कर देने हैं और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा f ऑफ x है ना, तो f ऑफ माइनस 3 इक्वल टू 3x क्यूब है, यानी 3x के जगह पे माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 7x स्क्वायर है तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स है, 5x है ना, तो 5 इंटू माइनस 3, ठीक है, प्लस 1। क्लियर है। अब देखिए 3 इंटू 3 का क्यूब तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 27 प्लस, अब देखिए 3 का माइनस 3 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 7 इंटू 9, अब माइनस 5 इंटू माइनस 3 दैट इज़ प्लस 15 और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्या करना है, 27 इंटू 3 माइनस 27 इंटू 3 दैट इज़ माइनस 81 हो जाएगा, प्लस 7 9 जा 63 और 15 प्लस 1 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस 81 लिख लेते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे कितना आएगा 9 और 7 79। अब माइनस 81 प्लस 79 कितना होता है माइनस 2, तो हमारा फाइनली रिमाइंडर कितना आ गया माइनस 2। क्लियर है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में। वीडियो को पॉज करें और जल्दी से नोट डाउन करें। आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसमें हमें k का वैल्यू फाइंड करना है इफ़ ऑन डिवाइडिंग 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5 बाई x माइनस 2 लीव्स अ रिमाइंडर 7। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू, मान लेना है कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 5, ये हमने f ऑफ x मान लिया। ठीक है, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में k का वैल्यू फाइंड करना है, तो इस टाइप के सवाल भी आते हैं। ठीक है, कि इसमें रिमाइंडर दे दिया गया है, इसमें लीव्स अ रिमाइंडर 7। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना है 7 है। ये रिमाइंडर 7 कब आएगा, जब ये जो हमारा f ऑफ x है x माइनस 2 के साथ डिवाइड होगा। क्या होगा, जब f ऑफ x माइनस 2 के साथ डिवाइड होगा तब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा, और हमें ये जो k है इसका वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, उसी प्रकार से बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम जो हमारा जिससे हमें डिवाइड करने हैं उसको 0 के साथ इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। दैट इज़ x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इज़ x इक्वल्स टू, हमारा कितना आ गया x इक्वल्स टू 2। अब जहाँ जहाँ x है इस f ऑफ x में वहाँ 2 पुट कर देंगे
और रिमाइंडर निकालेंगे। तो एफ ऑफ एक्स है ना, तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे 2 पुट करेंगे और ये हो जाएगा 2x का क्यूब दैट इज़ 2 का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर दैट इज़ 2 का स्क्वायर माइनस kx है, राइट, kx है तो k इंटू एक्स के जगह पे 2 + 5। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 इंटू 8 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 3 इंटू 4 माइनस k इंटू 2 दैट इज़ 2k + 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 8 2 = 16 माइनस 4 3 = 12 माइनस 2k + 5। क्लियर है इतना? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब जो कांस्टेंट है उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्या करते हैं, 16 और 5 को ऐड कर देते हैं। तो 16 और 5 अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 21, 21 माइनस 12 माइनस 2k। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 में से 12 को घटा देंगे तो 8 9 माइनस 2k। ठीक है, कितना आ गया हमारा 9 माइनस 2k। अब क्या करना होगा, अब देखिए ये क्या आया हमारा रिमाइंडर आता था, राइट। इतना सॉल्व करने के बाद जो हमारा ये वैल्यू आता था वो क्या होता था, रिमाइंडर होता था। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल दिया गया है कि रिमाइंडर कितना है 7 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि 9 माइनस 2k इक्वल्स टू कितना 7। और यहाँ से हमारा k का वैल्यू इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, है ना। यहाँ से k का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए क्या करेंगे, 7 को इधर ले आते हैं और 2 को उधर लेके चल जाते हैं। तो 9 माइनस 7 इक्वल्स टू 2k। ठीक है, तो 9 माइनस 7 दैट इज़ 2 इक्वल्स टू 2k, यानी कि 2, अब k को अकेला करना है तो 2 को इधर लाना होगा, तो 2/2 इक्वल्स टू k, यानी 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारा k जो आएगा k इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया k इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमने इस चीज़ को 7 के साथ इक्वेट क्यों किया, क्योंकि ये जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो ये हमारा रिमाइंडर आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए k के टर्म्स में रिमाइंडर आया है ना, और क्वेश्चन बोल दिया गया कि रिमाइंडर कितना है 7 है। इसके कारण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये जो रिमाइंडर है उसको 7 के साथ इक्वेट करके k का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लें। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। ठीक है, आई होप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लिए होंगे। मूव ऑन करते हैं 4th नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल लीव्स द रिमाइंडर -2 व्हेन डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारा पॉलिनोमियल है लेट f ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है, बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करेंगे ताकि 2x माइनस 3 के साथ ये जो पॉलिनोमियल है 2x माइनस 3 के साथ ये जो पॉलिनोमियल है जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर -2 आना चाहिए। ठीक है, बोल रहा इस पॉलिनोमियल में कौन से नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि जब ऐड करने पर ये जो गिवन पॉलिनोमियल है 2x माइनस 3 के साथ डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए -2। ठीक है, यानी कि हमें करना है लेट द नंबर टू बी एडेड p k मान लेना है।
तो लेट द नंबर टू बी एडेड बी के। तो हमारा एफ ऑफ एक्स कितना बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। ठीक है, प्लस के जो हमें नंबर ऐड करने हैं वो क्या किए, प्लस के कर लिए। अब ये पॉलिनोमियल जो है एफ ऑफ एक्स जब इससे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, -2 आएगा। और हमें ये जो के है इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा भी जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग करेंगे कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, क्लियर है, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम क्या करेंगे, जिससे भी डिवाइड करना होता है उसको क्या करते हैं हम, 0 के साथ इक्वेट करते हैं, राइट। तो क्या करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3, दैट इज x इक्वल्स टू 3/2। अब f ऑफ x में जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/2 पुट करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। ठीक है, और रिमाइंडर जो भी आएगा उसको -2 के साथ इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे। चलिए इसको करते हैं, f ऑफ कितना 3/2 यानी कि 2x का क्यूब है ना, यानी 3/2 का क्यूब माइनस 7 x का स्क्वायर है दैट इज़ 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2x है तो 2x है यानी कि 2 इंटू एक्स कितना है 3/2 प्लस के। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। देखिए 2 इंटू 3 का क्यूब है तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, और 2 का क्यूब दैट इज़ 8 माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से 3 प्लस के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 × 2 2 4 8 ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया 27/4 माइनस 7 इंटू 9। अब ये तो कैंसिल होंगे नहीं कहीं भी तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 7 9 जा कितना होता है 63/4 प्लस 3 प्लस के। ठीक है, अब इसको 4 4 यहाँ कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में मतलब 1 1 ले लेते हैं तो 4 4 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 माइनस 63 प्लस यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कितना है 1 है तो एलसीएम जो है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम कितना है हमारा 4, उसका डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 1 से तो कितना आएगा 4 ही आएगा। फिर डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12, इसमें भी प्लस 4k हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आगे हो गया इतना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए 27 और 12 को ऐड कर लेते हैं, 27 प्लस 12 माइनस 63 प्लस 4k डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 27 और प्लस 12 7 2 9 और 3 39 माइनस 63 प्लस 4k डिवाइड बाई 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 10 11 12 13 ये हो जाएगा 4 5 ये 24 माइनस 24, 39 माइनस 63 कितना हो जाएगा -24 प्लस 4k/4। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। ये कितना आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया। अब इस रिमाइंडर को क्या करेंगे -2 के साथ इक्वेट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर आगे हम लोग के के लिए सॉल्व करेंगे। जल्दी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्या किया हमने। बोला गया है कि इस पॉलिनोमियल में कौन सा ऐसे नंबर ऐड करेंगे ताकि जब वो 2x माइनस 3 के साथ डिवाइड होगा तो रिमाइंडर -2 आना चाहिए। तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर टू बी एडेड बी के। तो पॉलिनोमियल में एफ ऑफ एक्स हमारा बन गया क्या 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। ठीक है, अब क्या किए रिमाइंडर थ्योरम के मदद से जिससे भी हम डिवाइड करते हैं उसको 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, वहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लिए। उसके बाद जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x है
वहाँ 3/2 पुट करके हम रिमाइंडर फाइंड कर लिए। जो हमारा रिमाइंडर आया वो के टर्म्स में आया, ठीक है। अब जो रिमाइंडर है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया गया कि रिमाइंडर कितना है, -2 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इस चीज़ को -2 के साथ इक्वेट करके के का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -24 + 4k अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना, -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 4 को इधर लेके चल जाते हैं, तो -24 + 4k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, -2 × 4 दैट इज़ -8। अब कांस्टेंट वेरिएबल को एक एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, 24 को इस साइड लेके चल जाते हैं, तो इधर 4k इक्वल्स टू -8 + 24 हो जाएगा, -8 + 24, तो ये हो जाएगा 4k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, -8 + 24 दैट इज़ 16, तो यहाँ से k इक्वल्स टू 16/4, यानी कि हमारा जो k का वैल्यू है वो कितना है, 4। चलिए ये हमारा k का वैल्यू आ गया। चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। ठीक है, चलिए जल्दी से पॉज करके नोट डाउन कर लें। आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, है ना। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि बोला है व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3 द पॉलिनोमियल्स x³ - px² + x + 6 एंड 2x³ - x² माइनस होल p + 3 मल्टीप्लाइड बाय x -6 लीव्स द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, तो हमें p का वैल्यू फाइंड करना है। इसमें क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको 2 पॉलिनोमियल्स गिवन होते हैं तो क्या करना होता है, लेट मान लेना है, एक पॉलिनोमियल को f(x) मान लेना है और एक पॉलिनोमियल को g(x) मान लेने हैं। ठीक है, तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन को समझाता हूँ। ठीक है, लेट f(x) इक्वल्स टू x² - px² प्लस x³ है, x³ - px² प्लस x + 6। ठीक है, ये हमारा f(x) है। अब g(x) दूसरा पॉलिनोमियल को g(x) मान लेना है, तो g(x) है हमारा 2x³ - x² माइनस p + 3 होल मल्टीप्लाइड बाई x - 6। तो ये हमारा है f(x), ये हमारा g(x). क्वेश्चन बोल रहा है कि जब f(x) और g(x) किससे डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है x - 3 से, तब हमें रिमाइंडर जो है वो मिल रहा है -2, यानी रिमाइंडर नहीं, -2 नहीं, बोल रहा है कि लीव द सेम रिमाइंडर। ठीक है, यानी कि जब f(x) और g(x) x - 3 से डिवाइड हो रहा है तब इन दोनों का जो रिमाइंडर आ रहा है वो सेम है। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा कि बताओ ये जो वेरिएबल p है उसका वैल्यू क्या होगा। आया समझ क्वेश्चन? आई होप आप सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम लोग करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग, चलिए इसका सवाल को सॉल्व करते हैं। बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, क्या लिखेंगे बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, x - 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू 3। अब हमारा x आ गया। अब f(x) को पहले सॉल्व करते हैं और वहाँ से रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो f(x) जहाँ जहाँ x है वहाँ इस बार क्या पुट करेंगे,
3 पुट करेंगे क्योंकि x का वैल्यू हमारा कितना आया 3 आया। तो f ऑफ 3 इक्वल्स टू x का क्यूब दैट इज़ 3 का क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x है ना, तो प्लस 3 प्लस 6। क्लियर है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब दैट इज़ 27 माइनस पी इंटू 9, ठीक है। 3 का स्क्वायर है ना, तो 9 प्लस 6, 3 प्लस 6 दैट इज़ 9, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 9, ठीक है। तो 27 प्लस 9 कर दो, 16 1 गए 36 और ये हो जाएगा माइनस 9p, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 36 माइनस 9p। क्या आया 36 माइनस 9p जो है f ऑफ x का रिमाइंडर आया, ठीक है। f ऑफ x का रिमाइंडर हमारा क्या आया 36 माइनस 9p। इसी प्रकार से x का वैल्यू 3 पुट करके g ऑफ x का रिमाइंडर निकालेंगे और फाइनली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के दोनों रिमाइंडर्स को इक्वल कर देंगे। क्यों इक्वल करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जब x माइनस 3 से f ऑफ x और g ऑफ x डिवाइड हो रहा है तब दोनों का रिमाइंडर जो है सेम आ रहा है, ठीक है। तो हमने f ऑफ x का तो रिमाइंडर निकाल लिया, इसी प्रकार से g ऑफ x का भी रिमाइंडर निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो g ऑफ कितना होगा, g ऑफ 3 इक्वल्स टू, तो g ऑफ 3 यानी कि 2x का क्यूब दैट इज़ 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस x स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर माइनस p प्लस 3 होल मल्टीप्लाइड बाई x है ना, तो x का वैल्यू कितना है 3 माइनस 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो 2 इंटू 27 माइनस 9। अब देखो मान लीजिए ये जो 3 है हमारा यहाँ है, तो माइनस 3 इंटू पी कितना हो जाएगा माइनस 3p, फिर माइनस 3 इंटू प्लस 3 कितना हो जाएगा माइनस 9 और ये माइनस 6। क्लियर है। अब ये हो जाएगा 27 इंटू 2, तो 7 2 जा 14, 1 के 2 2 जा 4 1 5 54 हो जाएगा। फिर माइनस 9 माइनस 3p और ये जाएगा माइनस 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन होगा माइनस का, दैट इज़ 15 माइनस 15। अब 15 को इधर लेके आ जाइए तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 54 माइनस 9 माइनस 15 माइनस 3p। कुछ नहीं किया, हमने कांस्टेंट को एक तरफ लाया और वेरिएबल को साइड में कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा कितना 54 माइनस 9 माइनस 15, ठीक है, माइनस 9 माइनस 15 दैट इज़ 24, 54 माइनस 24 माइनस 3p, ठीक है। तो ये हो जाएगा 54 माइनस 24 कितना हो जाएगा 0 30 माइनस 3p। ये हमारा आ गया g ऑफ x का रिमाइंडर। ये रहा हमारा f ऑफ x का रिमाइंडर, ये रहा हमारा g ऑफ x का रिमाइंडर। अगर दोनों रिमाइंडर को हम लोग इक्वल कर देंगे तो वहाँ से हमारा p का वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगा। इसमें कोई शक और दोहराई वाली बात नहीं है ना। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के दोनों को इक्वेट कर देंगे। चलिए जल्दी नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलिए आई होप नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं मिटा रहा हूं। तो चलिए अब दोनों रिमाइंडर्स को इक्वेट करके हम p का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे तो पहला रिमाइंडर हमारा क्या था 36, यानी f ऑफ x का क्या रिमाइंडर था 36 माइनस 9p इक्वल्स टू, और f ऑफ g ऑफ x का क्या रिमाइंडर था हमारा 30 माइनस 3p। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा p का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 30 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, तो 36 माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 3p। अब 9p को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे माइनस 9p को, तो ये हो जाएगा प्लस 9p, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 3p नहीं 6p, ठीक है। तो हमें p चाहिए तो 6 को भी इधर लाना हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, ठीक है। तो p इक्वल्स टू हमारा फाइनल आंसर आ गया 1। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, मूव ऑन करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। इस प्रकार से
अगर कभी भी दो पॉलिनोमियल्स गिवन होगा तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लेकर के सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8 होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस के इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 2, हैंस फाइंड के इफ़ द सम ऑफ द टू रिमाइंडर इज 1। चलिए, ये 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो हमसे पहले मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, उसके बाद समझा रहा हूँ, ठीक है। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। लेट मान लेना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8 होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस के, ठीक है। तो ये मान लिया हमने एफ ऑफ एक्स गिवन है। क्वेश्चन बोला है जब ये एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 से डिवाइड होगा तब क्या रिमाइंडर होगा, बताओ। नेक्स्ट बोला है जब यही एफ ऑफ एक्स किससे डिवाइड होगा, एक्स माइनस 2 से डिवाइड होगा, तब बताओ रिमाइंडर क्या है, ठीक है। तो पहले दोनों का रिमाइंडर्स फाइंड कर लेंगे। जब ये एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 से डिवाइड होगा तब क्या रिमाइंडर होगा वो फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट जब ये एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 के साथ डिवाइड होगा तब क्या रिमाइंडर होगा फाइंड कर लेंगे। उसके बाद बोला है कि फाइंड के इफ़ द सम ऑफ द टू रिमाइंडर इज़ 1, यानी कि दोनों का जो रिमाइंडर आएगा दो ठो, अगर दोनों रिमाइंडर्स को हम का सम निकालेंगे, ठीक है, तो 1 है कह रहा है, तो बताओ के का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम लिखेंगे, बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि जो ये एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है, तो एक्स प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है तो यानी एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो यानी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस 1 पुट करेंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यह यानी कि एफ ऑफ माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स का क्यूब यानी माइनस 1 का क्यूब प्लस के एक्स है ना, तो के इंटू माइनस 1 प्लस 8 होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स है ना, यानी कि होल मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 प्लस के, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 1 ही होगा। अब ये जो माइनस 1 है इसको चलिए इधर लेके आ जाते हैं। अगर ये माइनस 1 यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, माइनस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई के इंटू माइनस 1 है ना, तो माइनस 1 के हो जाएगा प्लस 8 और वो माइनस 1 तो उधर चल गया तो प्लस के, ठीक है। माइनस 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस के दैट इज़ प्लस के हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू प्लस 8 दैट इज़ माइनस 8 और यहाँ पे प्लस के। तो अब देखिए के प्लस के ऐड हो जाएंगे और माइनस के प्लस के कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 9। तो ये हमारा आ गया रिमाइंडर जब x प्लस 1 से डिवाइड हो रहा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जब एफ ऑफ एक्स को हम लोग x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 2k माइनस 9। उसी प्रकार से जब बताओ x माइनस 2 से जब डिवाइड होगा तब रिमाइंडर क्या आएगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे when f of x is divided by x minus 2, ठीक है, by using what remainder theorem by using remainder theorem x minus 2 equals to 0 that is x equals to 2, ठीक है। जब f of x x minus 2 से डिवाइड हो रहा तो हमारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा। तो अब f of x में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। क्लियर है। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लें, मैं मिटाऊंगा उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
आई होप इतना समझ गए होंगे आप, है ना। चलिए, आई होप नोट कर लिए होंगे। अच्छा, ये मैं लिख लेता हूँ, क्या आया था 2k - 9, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर आया था 2k - 9। ये रिमाइंडर कब आया था? जब f ऑफ -1 था, तब रिमाइंडर आया था 2k - 9। चलिए, अब क्या था? f ऑफ 2, है ना। तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू x का क्यूब है, दैट इज 2 का क्यूब प्लस x को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। x मान लेते हैं यहाँ है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो k इंटू एक्स, तो k कितना है? k का k ही रह जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 + 8 + k, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 + 2 ब्रैकेट 2k + 8 + k, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 8 + 4k + 2 8 = 16 + k, तो यानी कि 16 + 8 कितना हो जाएगा? 16 + 8 24 + 5k। तो ये आ गया हमारा, जब x - 2 से ये f ऑफ x डिवाइड हो रहा है तब ये रिमाइंडर आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। हमें क्या करना है? k का वैल्यू फाइंड करना है। बोल रहा जब ये दोनों रिमाइंडर्स आपस में सम हो रहा है, यानी ऐड हो रहा है, तो हमें इक्वल टू कितना मिल रहा है? रिमाइंडर इज़ 1 इफ़ द सम ऑफ 2 रिमाइंडर इज़ 1, हैंस फाइंड के इफ द सम ऑफ 2 रिमाइंडर इज़ 1। हाँ, यानी कि दोनों रिमाइंडर का सम कितना है? 1 है, ठीक है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे वो वाला 2k - 9 + 24 + 5k = 1, ठीक है। दोनों रिमाइंडर का सम 1 है, तो 1 के साथ इक्वेट कर दिए, तो यहाँ से k के लिए k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 2k + 5k ये दोनों अपना ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7k, है ना। और -9 + 24 कितना हो जाएगा? 15 + 15, ठीक है, +15 = 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 15 को उधर लेके चल जाएंगे, तो 7k = 1 - 15, तो ये हो जाएगा 7k = 1 - 15 दैट इज़ -14, यानी कि k = -14 / 7, तो 7 2 = 14, यानी k का वैल्यू आ गया हमारा कितना? -2। चलिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले, ठीक है। अब मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। आई होप समझ गए होंगे। इस तरीके से रिमाइंडर थ्योरम्स के सवालों को हम सॉल्व करते हैं। चलिए, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक गिवन एक्सप्रेशन है। क्या एक्सप्रेशन है? 7। तो मान लेते हैं कि जो एक्सप्रेशन गिवन है क्या है? 3x² + 2x² - 19x + 16, ठीक है। और ये 2012 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मान लेते जो भी गिवन एक्सप्रेशन है उसको लेट f ऑफ x = 3x² + 2x 3x³ + 2x² - 19x + 6, ये हमारा गिवन एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में, ठीक है। ये मान लें। अब इसको हमें बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे? और ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इस टाइप को सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड यानी कि हम चेक करेंगे x का वैल्यू पुट करके, x का वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, वैसे पुट या फिर -1 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे x का वैल्यू, पुट करके देखेंगे कि f ऑफ x 0 कब हो रहा है। ठीक है, तो रफ में ऐसे चेक करेंगे, मान लेते हैं कि f ऑफ पहले हम 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, फिर चेक करेंगे f ऑफ 1 में जो ये f ऑफ x है 0 हो रहा है कि नहीं, f ऑफ x 0 हो रहा है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं f ऑफ 1 पुट करके। ये तो 1 अगर पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 2x², तो x का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो +2 हो जाएगा, -19 + 6। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 5, 11 - 19, ये तो 0 के बराबर नहीं होगा, यानी f ऑफ 1 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से f ऑफ 2 चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक है, f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 कैसे करेंगे, इसमें पुट करेंगे 2, तो 2 अगर पुट करते हैं तो ये हमारा क्या एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3 2 का क्यूब बन जाएगा, यस और नो, 3 2 का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि 3x का क्यूब है ना, तो क्योंकि हमने x के जगह पे 2 पुट कर रहे हैं तो ये 2 का क्यूब बन जाएगा, प्लस अब क्या होगा 2x² है तो 2 × 2 का स्क्वायर -19 इंटू कितना 2 + 6। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और 8 3 जा 24, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, -19 2 जा 38 + 6। अब देखो ये हो जाएगा 38। हाँ, अब इनको और इनको ऐड करेंगे तो 38 - 38, तो देखिए यहाँ पे हमारा 0 आ गया, यानी कि f ऑफ अगर 2 पुट करेंगे तब हमारा f ऑफ x 0 आ जा रहा है। क्लियर है ना, तो f ऑफ 2 पुट करने पे हमारा f ऑफ x 0 आ जा रहा है। तो चलिए f ऑफ 2 पुट इसको हमें ऐसे शो करके दिखाना होगा। ठीक है, जैसे कि f ऑफ 2 = 3, ये तो हमने रफ में किया, फिर रफ में करके जिसमें 2 0 आ रहा है, f ऑफ x 0 हो रहा है, उसको हमें सॉल्व करके दिखाना होगा। तो f ऑफ 2 = 3 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -19 × 2 + 6, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 24 + 8 -38 + 6, तो यानी कि ये 38 - 38 दैट इज़ 0। ठीक है, तो यानी f ऑफ 2 हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो हमें f ऑफ 2 0 आ गया, यानी कि जो हमारा जिससे जो फैक्टर होगा जिससे ये डिवाइड होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा f ऑफ x - 2 = 0, x - 2 = 0, यही होगा, क्योंकि x का वैल्यू कितना है हम लोग का, x = 2 है, तो 2 को अगर इधर लाएंगे तो x - 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, x - 2 = 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ये जो भी हमारा गिवन एक्सप्रेशन है उसको x - 2 से डिवाइड करके सारे फैक्टर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक फैक्टर तो हमारा ये हो गया x - 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, x - 2 से इसको डिवाइड करेंगे और सारे फैक्टर्स निकालेंगे। हमारा अभी सिर्फ एक ही फैक्टर आया, दैट इज़ x - 2। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए और डिवाइड करना सिखाते हैं। आई होप कर लिए होंगे। हाँ, अब क्या करना होगा, हमें x - 2 से डिवाइड करना होगा। x - 2 से डिवाइड करना है किसको, 3x³ + 2x² - 19x + 6। ठीक है, अब देखिए अब डिवाइड कैसे करते हैं। अब बात आता है कि आखिर डिवाइड कैसे करते हैं। अब यहाँ से डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखिए। अब इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, आपको थिंक करना होगा। क्या थिंक करना होगा कि हमें किस एक्सप्रेशन से, यानी किस वैल्यू से हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 3x³ आ जाए, है ना। कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जिससे x मल्टीप्लाई होकर के 3x³ आ जाए,
तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर 3x² लिख दूँ यहाँ पर, तो 3x² से x मल्टीप्लाई होकर के 3x³ मिल जाएगा, यस और नो। तो हमें यही चीज़ को इक्वेट करना है, इक्वल करना है, जो ये पहला वाला टर्म होगा, ठीक है, वही चीज़ हमें यहाँ पे लिखना है। यानी कि 3x² से जब x मल्टीप्लाई होगा तो 3x³ आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यानी ये बन जाएगा 3x³, ठीक है, 3x² इंटू x दैट इज़ 3x³। अब क्या करना होगा, अब 3x² को मल्टीप्लाई करना होगा -2 के साथ। तो 3x² जब मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ तो क्या बन जाएगा, -6x², ठीक है। अब इसको सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हमें रिड्यूस करना है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, ये तो रिड्यूस होगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं, ज़ीरो होगा नहीं। क्यों नहीं ज़ीरो होगा, क्योंकि दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस तो 9x³ दे देगा, लेकिन हमें इसको रिड्यूस करना है, ठीक है, काटना है, ठीक है। तो काटने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 6 + 2 दैट इज़ 8x² बन जाएगा, है ना। फिर 9 अब हो गया, अब फिर 19 -19x को यहाँ नीचे उतार लेंगे, ठीक है, -19x नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या साइन है, x² के आगे कोई साइन नहीं दिख रहा हमें, तो यानी कि प्लस साइन है। तो यहाँ पे जो साइन होता है वो यहीं पे साइन हम लोग लगा देते हैं, कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, ठीक है, यहाँ लगा दिए। अब क्या करना होगा, अब हमें थिंक करना होगा कि हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि x के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें x² मिल जाए, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ, अगर मैं 8x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, यस और नो, 8x² आ जाएगा। बेसिकली हमें जो पहला वाला टर्म है वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, जिससे मल्टीप्लाई होकर के x के साथ वो टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि 8x हमने लिखा, तो 8x से मल्टीप्लाई हो करके x जो है 8x² दे देगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, देखिए ये जो है ना पहला वाला टर्म क्या है, 8x² है, 8x² है। अब 8x² को ये जो x है पहला वाला टर्म है, उस x जो है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देने पे कितना आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया, 8x बच गया। तो 8x से यहाँ पर हम 8x लिख देंगे, ठीक है। फिर 8x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 8x² माइनस 8x इंटू -2 दैट इज़ -16x, ठीक है। अब उसी प्रकार से इस पूरे इक्वेशन को माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, ये कट गया। अब जैसे ये प्लस आया, ये वाला साइन भूल जाइए, अब ये ख़त्म हो गया, ये साइन इसके आगे पे प्लस आ चुका है, ठीक है, ये +16x बन चुका है। तो -16 इंटू -19x इंटू +16x कितना होता है, -3x बन जाएगा, -3x, ठीक है, -3x बन जाएगा, क्लियर है। अब देखिए, अब उसी प्रकार से करेंगे, -3x को x से डिवाइड करेंगे, तो -3x डिवाइड बाई x कितना आएगा, x कैंसिल हो जाएंगे, -3 आ जाएगा। तो -3 यहाँ पे लिख देंगे और -3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो -3 इंटू एक्स, अच्छा यहाँ पे 6 नहीं उतारे, 6 उतार लेते हैं। अब -3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, -3x। अब -3 इंटू -2 दैट इज़ +6, ठीक है, -3 इंटू -2 दैट इज़ +6। अब ये तो कटेगा नहीं, कैंसिल होंगे नहीं, तो क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को माइनस से इंटू करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। अब देखिए ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर 0, ठीक है। तो हमें एक फैक्टर मिल गए थे दैट इज़ x-2। अब इस जो भी डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा क्वोशंट आया, उस क्वोशंट को सॉल्व करके और 2 फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। ये क्वोशंट आया, ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले। आई होप आप किस तरीके से एक्चुअली में हम लोग डिवाइड करते हैं वो सीख गए होंगे, ठीक है।
इसी प्रकार से हम लोग एक्चुअली में कोई भी फैक्टर से डिवाइड करते हैं कोई भी गिवन एक्सप्रेशन को। क्लियर है? चलिए मैं इसको इधर लिख लेता हूँ साइड में। क्या है? 3x² + 8x - 3। तो ये है 3x² + 8x - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इस टाइप का सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं? ये जो हमारा x² का कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 3 कितना होता है? 9 होता है। अब 9 का फैक्टर्स निकालते हैं। तो 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। अब इन फैक्टर्स का यूज़ करके प्लस माइनस करके क्या लाना होता है? +8x लाना होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा? 3x² + 8x कैसे लाएंगे? देखिए 3 × 3 = 9, 9 क्या मैं -9x +9x - x करूँ तो तो क्या +8x नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। -9x +9x - 1x ठीक है, तो यहाँ से हमारा +8x आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्लस इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग रूल कहते हैं। ठीक है, मिडिल टर्म को क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो +9x - 1x तो क्या आएगा हमारा? फाइनली +8x ही आएगा। तो +8x के जगह पे हमने ये चीज़ लिख दिया, +9x और -1x। ठीक है, और -3। अब देखिए हम लोग इसको रूल को कैसे करते हैं कि प्लस माइनस करके हमें ये लाना होता है +8x और दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने पे हमारा -9 आना चाहिए, क्योंकि 3 × 3 = 9, -9 हो रहा था ना, तो -9 आना चाहिए। तो देखिए +9 × -1 -9 ही होता है, यानी जो भी चीज़ हमने ये लिखा है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉमन देखिए क्या क्या कॉमन हो जाएगा। यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा इन दोनों में से। ठीक है, ये इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और ये दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन हो गया? 3x कॉमन हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा x + 3 × 3 = 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x x + 3 और यहाँ से -1 कॉमन हो जाएगा तो x। ठीक है, x और यहाँ -1 कॉमन है तो +3। ठीक है, अब अगर ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म आते हैं तो मतलब सही है। अगर आपके ब्रैकेट के अंदर कुछ भी और दूसरे टर्म आते हैं मतलब आप गलत कर रहे हैं, कहीं पे मिस्टेक किए हैं पहले में। ठीक है, तो हमारा तो सेम आया यानी कि सही है। अब इसमें से क्या करेंगे? अब 2 टर्म बन गया, एक टर्म ये एक टर्म ये। अब इन दोनों टर्म में भी कॉमन निकाल लेंगे। तो इन 2 टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? x + 3 कॉमन दिख रहा है, तो x + 3 कॉमन निकाल लेंगे। तो x + 3 कॉमन बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3x। इसमें से x + 3 बाहर तो -1। तो ये हमारा हो गया। जब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए तो हमारा ये 2 फैक्टर आ गया और एक फैक्टर पहले से था x - 2। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या क्वेश्चन बोला है? हाँ, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला क्या था? x - 2 x + 3 और 3x - 1। ये पूरा हमने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से इस टाइप के सवालों को करते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, अगर आपका कोई भी गिवन नहीं होगा कि x - 2 से डिवाइड हो रहा है या फिर x + 1 से डिवाइड हो रहा है, तो हमें इसी प्रकार से हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके पहले फाइंड कर लेना होता है कि किस में रिमाइंडर 0 हो रहा है। तो वो एक फैक्टर बन जाएगा और उस फैक्टर से जो भी हमारा पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन गिवन होता है उस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन होता है उसको फिर सॉल्व करते हैं तो हमारा और 2 फैक्टर निकल के आता है, और जो कि तीनों को हम लोग एक साथ लिख देते हैं तो वो हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आज का लेक्चर। तो इसी प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम के सवालों को करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फैक्टर थ्योरम के सवालों को करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपके डाउट्स रह गए हैं, क्वेरीज रह गए हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है,
और भी कोई चैप्टर्स हो जिनको आप नहीं समझे हैं, वो चैप्टर मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो भी लेकर आऊँगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको हर चीज़ समझ आ गया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे अमेजिंग लेक्चर के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।